डू एस डायरेक्टेड, करो जैसा निर्देश दिया जाता है, निर्देशानुसार कार्य कीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ, डू एस डायरेक्टेड का मतलब है कि आपको जो निर्देश, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अनुरूप आप वाक्य बनाइए। जैसे पहला ही आपको वाक्य दे दिया गया है, ही इज टेकिंग टी। पहला वाक्य क्या है आपका, ही इज टेकिंग टी, ये आपका पहला वाक्य है। ही इज टेकिंग टी, वह चाय ले रहा है। ही इज टेकिंग टी, वह चाय ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें इंस्ट्रक्शन अपने को दिए गए हैं कि भैया चेंज इनटू पेसिव वॉइस। क्या लिखा हुआ है इसमें, ऐसा अपने को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि चेंज इनटू पेसिव वॉइस, कि आप पेसिव वॉइस में चेंज कीजिए, ऐसा अपने को इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो देखो ये क्या है, प्रेजेंट, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिस इज अ सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां से वाक्य शुरू होता है पेसिव वॉइस में पीछे से। जब भी पेसिव वॉइस आ जाए, जब भी लिखा हुआ जाए चेंज इनटू पेसिव वॉइस, तो पीछे से वाक्य लीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका टी, चाय। अब चाय सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ में इज, जैसे ही इज ऐसे टी इज, ही इज टी इज। फिर ये क्या है, आईएनजी, तो आईएनजी तो लगेगा मगर वो BEING लगेगा, बैंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बैंक। ही इज बैंक, कंटिन्यूस में, ये सिर्फ कंटिन्यूस में, ही इज बैंक। और टेक यानी लेना होता है, टेक यानी क्या होता है, लेना। इसका थर्ड फॉर्म हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है पेसिव वॉइस में, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। पेसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, टेकन। फिर बाय, हर वाक्य में लगेगा बाय, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, बाय। और ही का हिम हो जाता है, ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में। और ये हो गया आपका, ये बन गया पेसिव वॉइस, ये आपका पेसिव वॉइस। हाँ, इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि ही चेंज इनटू हिम, ही चेंज इनटू हिम, आई चेंज इनटू मी, दे चेंज इनटू देम, वी चेंज इनटू अस, और शी चेंज इनटू हर। इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि ही हिम में चेंज हो जाता है, आई मी में बदल जाता है, दे का देम हो जाता है, वी अस हो जाता है, शी इज हर हो जाता है। ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसे अपने को दिया गया था कि ही इज टेकिंग टी, वह चाय ले रहा है। तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, टी इज बैंग, टी इज बैंग टेकन बाय हिम, है ना। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, इसलिए इसमें हमें बैंक का प्रयोग करना पड़ेगा। बैंक का प्रयोग हमने करा। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है, रिया राइट्स अ लेटर। रिया राइट्स अ लेटर, रिया लिखती है एक पत्र। रिया राइट्स अ लेटर, रिया एक पत्र लिखती है। रिया एक पत्र लिखती है, रिया राइट्स अ लेटर, रिया एक पत्र लिखती है। अभी कहता है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहता है, चेंज
into नेगेटिव सेंटेंस। ये हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इस इंस्ट्रक्शन की सहायता से हमें वाक्य बनाना है। इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कि भैया आप इसको नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य में बदलिए। रिया राइट्स अ लेटर, दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस या। अब देखो रिया, अब राइट इज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देयरफॉर हेल्पिंग वर्ब इज डू। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, डू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट में एस लगा हुआ है, ये एस हटेगा तो यहाँ हो जाएगा डज। फिर आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट। क्या हो गया, रिया डज नॉट, रिया डज नॉट, फिर ये आ जाएगा राइट अ लेटर। ये हो गया आपका, रिया डज नॉट राइट अ लेटर, रिया डज नॉट राइट अ लेटर, रिया नहीं लिखती है पत्र, रिया पत्र नहीं लिखती है। चलो, अब दिया है हमें कि हमें सो डेट का प्रयोग करना है ना। हमें दो वाक्य दिए हैं, देखो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें सेंटेंस ए हमें दिया है वी ईट फूड, वी ईट फूड, वह खाती है खाना, वह भोजन करती है, वह खाना खाती है, और वी में लाइव, और सेकंड है वी में लाइव। वह हम, जैसे वह सॉरी हम खाना खाते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, है ना। हम खाना खाते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो हमें खाना खाना है ताकि हम जिंदा रह सकें। हमें खाना खाना है ताकि हम जिंदा रह सकें, है ना। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, कंबाइन करो मतलब मिलाओ, इन दोनों को जोड़ो। द सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट, यूजिंग सो डेट। सो डेट का प्रयोग करके, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट, सो डेट का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है। तो आंसर देखो, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, ताकि हम जी सकें भैया। अब यहाँ पे सो डेट का मतलब हो गया ताकि हमेशा पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो सको, है ना। गोली खाओ ताकि तुम स्वस्थ हो सको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वाक्य का अर्थ हमें पकड़ना है। अब ये पूरे का अर्थ बताया, सो डेट जब एक साथ आता है, सो डेट एक साथ आता है तो ताकि हो जाता है, और सो का मतलब होता है इतना, और डेट का मतलब होता है कि। अलग अलग उपयोग करते हैं तो ऐसा होता है। और जब एक साथ, इसको खसका दे बेटा, जब एक साथ यूज करते हैं, खस के अच्छा है, मैं खस के आऊँ, तो ऐसा होता है। देखो भैया, देखो बेटा, वी ईट फूड, हम भोजन करते हैं, वी में लाइव, हम जी सकें, हम भोजन करते हैं, हम जी सकें। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डेट, देयरफॉर आंसर वी ईट
फूड, हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, ताकि सो डेट, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सो डेट, ताकि हम जी सकें, ताकि हम जी सकें, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, हम मेडिकल लेते हैं ताकि हम स्वस्थ हो सकें, हम पढ़ते हैं ताकि हम पास हो सकें, ऐसा सो डेट का प्रयोग यहाँ पे मतलब ये कहना था। चलो और वाक्य बताता हूँ मैं आपको, इसी टाइप के वाक्य और करेंगे। अगला है आपका, अब देखो सो डेट का भी प्रयोग मैंने बताया ताकि के रूप में। अब अगला एक और दिया इसने, देखो दो दी है, एक सो डेट यहाँ दिया, एक सो डेट यहाँ दिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि भानु इज सो पुअर, भानु इज सो पुअर, भानु इज सो पुअर that he cannot भानु है इतना गरीब कि वह सकता नहीं खरीद एक पेन, बाई अ पेन। देखो बेटा पेन दिख रहा है इसमें, पेन तक दिखाई दे रहा है ना? यस। देखो भैया ये आपको दिया है कि भानु इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट बाई अ पेन, भानु है इतना गरीब कि वह सकता नहीं खरीद एक पेन, वह एक पेन भी नहीं खरीद सकता। अब इसमें ये कहता है कि भैया टू इन द प्लेस ऑफ सो डेट। देखो ये मैं इसमें इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, रीराइट, फिर से लिखो, रीराइट द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। इसमें हमें टू का प्रयोग करना है, किसका, टू का। तो देखो इसमें आपको टू का प्रयोग करना है, यानी कि सो डेट को हटाना है। जहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, जहाँ सो डेट होता है, जहाँ सो डेट होता है वहाँ टू का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे सो दिख रहा है आपको, हाँ। इस सो को हटा देंगे और यहाँ पे ये वाला टू बिठा देंगे, इसको बिठा देंगे। देखो रीराइट का मतलब होता है फिर से लिखो। अब हम इसको फिर से लिखते हैं, भानु इज, इसकी जगह आ गया ये वाला टू आ गया, पुअर अब ये वाला टू, देखो ये वाला टू, देखो सो की जगह तो आ गया टू और इस डेट की जगह टू, ये वाला टू इस डेट की जगह, सुनो इस डेट की जगह, मगर डेट की जगह ही नहीं, डेट तो हटेगा और साथ में कितने को लेके हटेगा, नॉट तक। कहाँ तक हटेगा, नॉट तक का, नॉट देख लेना उसमें नॉट है वहां तक, डेट से लेके नॉट, डेट से लेके नॉट तक का सब हटा देना और उसकी जगह इस टू को बिठा देना और बाकी का लिख देना, बाई अ पेन। इसका मतलब भी यही है, ये जो अर्थ देता है वही अर्थ ये भी देता है, मीनिंग नो चेंज, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भानु इज टू पुअर टू बाई अ पेन, भानु इतना गरीब है कि वह सकता नहीं खरीद एक पेन। चलो तो ये टू का प्रयोग कैसे किया है हमने आपको बताया।
चौथा वाला प्लेइंग आर फुटबॉल दे in ground the rearrange the words to make a meaningful sentence। क्या लिखा है आपका इंस्ट्रक्शन है? rearrange the words to make a meaningful sentence। A meaningful sentence। रीअरेंज करें, शब्दों को फिर से जमाएं और बनाएं एक अर्थपूर्ण वाक्य। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ये जो अभी आपको शब्द दिए गए हैं ये अस्त व्यस्त हैं, इनको सुव्यवस्थित करना है। तो देखिएगा ये हो जाएगा दे आर। दे से चलेंगे, दे आर। दे के साथ हमेशा आर आता है, दे के साथ हमेशा आर आता है। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे खेल रहे हैं फुटबॉल। इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। ये थोड़ा इन द ग्राउंड, इन ग्राउंड द फुटबॉल। इन द ग्राउंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। नहीं, ये सही बनाया, ये अपन ने सही बनाया। द यहाँ लगेगा। इन प्ले ग्राउंड। अच्छा, इन मैंने गलत लिख दिया ना। इन 2 मिनट यार, यहाँ मैंने चेंज कर दिया। इन आएगा, इनके बाद में प्ले ग्राउंड और फिर द। अब सही है। इन द प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड। अब सही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अपन इधर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। आगे सभी। चलो, तो भैया बहुत शानदार प्रश्न और शानदार तरीके से हम आपको समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो फिर वाक्य आया है द मून। द मून शाइन्स, द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, ब्राइटली in the sky, brightly in the sky। देखो भैया, करेक्ट द सेंटेंस क्या लिखा हुआ इसमें? इंस्ट्रक्शंस दिए गए हमें। करेक्ट द सेंटेंस। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि वाक्यों को शुद्ध करें। ये वाक्य अशुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध हैं,
इसे शुद्ध करें, जैसे हिंदी में नहीं आते शुद्ध शुद्ध वाक्य, इसे अंग्रेजी में पूछा उन्होंने। द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई। चंद्रमा आकाश में ब्राइटली चमक रहा है। चंद्रमा आकाश में चमकता है। तो अब ये एक वचन है, मून क्या है, एक वचन, इसलिए शाइन में एस लग जाएगा। एक वचन होता ना, जब क्या होता है एक वचन में हमेशा एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एस, है ना, एक वचन के साथ एस लगता है, ठीक है। तो शाइन्स यहाँ पे सिर्फ आपको एस लगाना है। आपने एस लगा दिया, ये हो गया शुद्ध वाक्य। इतनी सी गलती थी, इसमें एस नहीं था, सिर्फ एस लगाया, वाक्य शुद्ध। ये आपका बन गया शुद्ध वाक्य, वाक्य हो गया शुद्ध। उतार लो। तो इस तरीके से डू एज डायरेक्टेड में